इतनी बुलंद आवाज है उसकी जितना ऊंचा आसमान है। नाज है तेरे गीतों पे सबको, तू सुरों का अभिमान है। जब भी सुना मैंने चक दे इंडिया, तो यूं लगा सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। क्या बात है। हाँ गया गुरु। सुखी बाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बाजी, ये हमारी इंडस्ट्री के सुतली बॉम्ब हैं। इतनी धमाकेदार आवाज है इनकी, ये बड़ी जल्दी, मुझे तो शक है कि गवर्नमेंट हमारी अनाउंस ना कर दे कि सुखिंदर जी आप रात 10 बजे के बाद नहीं गाएंगे। क्यों बाजी, इसके पीछे राज क्या है? इतनी बुलंद आवाज के पीछे आपकी आवाज सुनते तो लगता है कि कोई 9 साढ़े 9 फीट का आदमी होगा, कोई बड़ा सा पहलवान होगा, इतना बड़ा गला होगा। पाजी कैसे, क्या राज है इसका? बेसिकली मोहब्बत है संगीत से, और हमारे गुरुओं ने भी सिखाया था कि जितना आप लोज का यानी नीचे के स्वरों का रियाज करोगे उतना आपका ऊंचे का सुर बुलंद होगा। वाह, क्या बात। अच्छा, सुखविंदर पाजी ने हर तरह के गाने गाए हैं, लेकिन पाजी पिछले 2-3 सालों में ना आपने तकरीबन, इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पूरी इंडस्ट्री से। टाइटल सॉन्ग तो सुखविंदर पाजी के अलावा कोई किसी से गवाते नहीं। इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये भी तेरी तरह इनकम टैक्स देते हैं? इनकम टैक्स सबको देना चाहिए पाजी, तभी देश की तरक्की हो सकती है। Am I right? जोरदार तालियां पाजी के लिए। पाजी आइए। अच्छा, मैं पाजी आपको बड़े सालों बाद, आपके जितने भी लाइव शोज मैंने देखे हैं, आप ये हेडसेट ज्यादा आजकल यूज करते हो। माइक पे मैंने आपको बड़े सालों बाद आज अपने शो पे देखा है। हाथ से बदल देते हैं इंसान को। क्या उसके पीछे क्या हादसा है? आज आपने नोटिस किया होगा सिद्धू साहब कि मैं इसको यहाँ पे रख के गा रहा हूँ। क्यों? जबलपुर में मैं आई वॉज डूइंग कॉन्सर्ट, और मैं मुझे छू ले गाना, मुझे छू ले, मुझे, उसने छू लिया। तो शो में इतनी लाइटिंग होती है कि थोड़ा स्वेट भी हो जाता है, तो यहाँ होंठों पे मेरे शबनम फैली हुई थी, और ये भी थोड़ा मूड में आ गया था। तो ये एक्चुअली में हुआ था, ये एक्चुअली, तो यहाँ पर मुझे झूले झूले ऐसा, तो यहाँ पे लगा बाई चांस, करंट है, इजाजत थोड़ी लेता है सर। तो लगा, मैं सिद्धू साहब जरा तड़फे हैं उठते स्टेज। सर जी, मोहतरमा और बिजली का करंट जब लगा ना, बंदा पानी नहीं मांगता। आपको कोई टाई वाला केस हुआ था ना पाजी किसी इवेंट में? अभी कुछ क्या हुआ था वो? सिद्धू पाजी, वो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पे कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो मैं थोड़ा हाइड करके भागना चाहता था, यानी स्टेज के पीछे से ही गाड़ी खड़ी की थी कि वहाँ पे मैं जाऊँगा और सीधा वहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल विल कम एंड पतली गली से, पतली गली से निकल जाऊँ। कोई एक शिकारी को ये प्लानिंग पता चल गई। शिकार। उस कॉन्सर्ट में मैंने टाई पहनी हुई थी, रेड कोट एंड टाई। वो टाई पकड़ के सिक्योरिटी वाले आए भी, और वो लटक गया, कहता मैनू ये टाई चाहिए थी, मैनू ये टाई चाहिए थी मुझे। अब आप सोचो, सामने वाला खड़ा है और टाई पकड़ी हो, और वो लटक जाए, वो तो जिंदा, हम लटक जाएंगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ओ भाई तेरे को टाई देता हूँ, 2 मिनट का सब्र तो कर। 2-4 लोगों ने उसका हाथ भी पकड़ा, मैं टाई कैसे भी करके मैनेज करके उतार के दी, और मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट रख गया, कहता एक और ले लेना। आपका गाना था बाजी, प्यार होता है तो होता है, हाँ, या होता ही नहीं। हाँ जी। नशा ही नशा है, आपने सुना बाजी? ना यार, सुनो। नशा ही हो जाता है बाजी सुन के। अच्छा, हाँ, खड़काओ। Let's sing. I love that song. ये गाना मैंने 1000 बार सुना होगा, सबसे ये बड़ी पहली बार सुना है मैंने। ये अब आपने कंपोजिशन, पाजी कमाल हो आप। सबसे बड़ी मुश्किल बात मेरे लिए वो होती है जब मेरे साथ में कोई बड़ा खड़ा जो शख्स मेरा गाना सुनने के बाद जब बोलते हैं ना कि मैं ये स्कूल टाइम से सुन रहा हूँ बहुत, तब मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। पाजी, आप इतने समय से आप हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं, अब हम आपको थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं। हालांकि आपको पता चल गया होगा पाजी, म्यूजिक की दुनिया में ब्रदर्स जो हैं बहुत हुए हैं। आपको ऐसी 2 सिस्टर्स से मिलवाना जा रहा हूं जिन्होंने
सूफी गायकी से जो है एक नई मिसाल कायम की है। फिल्म चार साहिबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह, उनमें भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम नूरा सिस्टर। तो सब तो पहले जी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। बाबा बुल्ले शाह जी का कलाम अल्लाहू गौर दे नाल सुनना सारे। थैंक यू। मैं देख रहा था पाजी, इतने सालों से हम सुखविंदर पाजी को सुनते आ रहे हैं, आज पाजी इनकी गायकी का मजा ले रहे थे। कमाल कर दिया आप दोनों ने। हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और हम बड़े बड़े समय से चाहते थे कि आप हमारे शो में आए। प्लीज यहाँ पे विराजमान ठहरो होइए। ठहरो ठहरो, ऐ किवें चले जाओगे महाराज, कमाल कर दिया, बम निकाल दिए। गीत गजल या कवाली हर लफ्ज इनका सदाबहार है। गीत गजल या कवाली हर लफ्ज इनका सदाबहार है। धड़क उठे हैं दिल, बज उठे वीणा और सितार है। सुरों की साधना में अपना पूरा जीवन देने वाली इन दोनों बहनों का संगीत से नाता बड़ा दमदार और सदाबहार है। क्या बात है। फका कमाल कर देता। और पुत्रा तू दे मैं कहना आसमान च जा वजी है तेरी आवाज, क्या बात है। बम कट छड़िया, बम संगीत। ठोको भाई ठोको। आओ जी आओ, आओ बैठिए बैठिए, आओ पाजी। अच्छा, दो जिस्म एक जान हमने सुने थे, दो आवाज और एक गीत, और इतना बखूबी निभाते हैं लोग स्टेज पे कि मतलब कमाल है। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, हमने जब भी इनको सुना है देखा है नूरा सिस्टर्स के नाम से, तो इनमें से एक का नाम है ज्योति और दूसरे का नाम है सुल्ताना। तो पहले तो हमें ये बताइए, आप में से ज्योति नूरा कौन है, सुल्ताना नूरा कौन है? ज्योति नूरा ये है जी। ओके, सुल्ताना नूरा मुझे मैं। पता था, मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा था। अच्छा, ज्यादातर पाजी ट्रेडिशनल फैमिलीज में लड़कियों को गाने के लिए इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, पर आप दोनों ने एक मिसाल कायम कर दी और मुझे लगता है कि इन दोनों बहनों को देख के हर माँ बाप चाहेंगे कि उनकी जो बच्चियां हैं उनका नाम रोशन करें। ये नूरा सिस्टर्स अपने आप में एक मिसाल है। थैंक यू जी, थैंक यू। इनके पूरा परिवार जो है टैलेंट से भरा पड़ा है, बाहर पेमेंट जाने नहीं देते। तो इनके पिताजी हैं जो बहुत अच्छा हारमोनियम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं जो यहाँ पे तबले पे आप इनको देख रहे हैं, और दोनों बहनों को तो आप सुनते ही रहते हैं। और मम्मी भी पक्का ही गाती होंगी फिर? नहीं, मम्मी गाती नहीं है। आता होगा पक्का, बताती नहीं होगी किसी को। हाँ। अच्छा, आप दोनों मिलके गाती हैं, तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि ये लाइन मैं गाऊंगी, ये तू गाना? कभी ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठी रहो, म्यूजिक खाली निकल गया हो? ऐसा तो नहीं कभी हुआ? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम दोनों डिसाइड तो करते नहीं इतना। अच्छा। क्योंकि पापा को पता है हम दोनों झगड़ते बहुत है आपस में। अच्छा, क्योंकि फिर वो ही कंपोजिशन बनाते हैं और वो ही लिरिक्स देखते हैं। ओके। तो फिर उनका ही सारा होता है कि इनकी लाइन पहली होगी और दूसरी लाइन मेरी होगी। अच्छा। वही डिसाइड करते हैं। पाजी, ये बात कहाँ तक सच है, आपको दीपिका पादुकोण पे बड़ा क्रश है? हमने सुना है कहीं से। रश तो आपको भी है। वही मैं इसलिए कि जब आपको पता था ऑलरेडी मेरा क्रश है, फिर आप मतलब। और यार क्रश तुम्हारा और मेरा क्या करेगा, बाजी तो बाजीराव ले गया। हेलो हेलो, ओ हेलो, कौन है आप दोनों? किनका बच्चा लेके भाग रही हैं आप? अच्छा, बच्चे की बात देखो, कर कौन रहा है? जो खुद शादी से कोसों दूर भागता है। यार बोल के सारा सस्पेंस मार दिया तुमने। चंदू, तू ये क्या पहन के घूम रहे तुम लोग? हाँ, तो कुछ पहन कर ही घूम रहा, मैं कौन सा नंगा घूम रहा हूँ मैं? यही बात मेरे से क्यों नहीं पूछी? आप क्या पहन के घूम रहे हैं आप? मैं ये पहन के घूम रहा हूँ जो दिख रहा है भाई। अच्छा, डॉक्टर साहब का ये बड़ा है, ये कुछ भी पहन लेते हैं। आज तो फिर भी सामान कम पहना हुआ है।
ओ सुखी बाजी, वाह वाह, नूरा सिस्टर्स की हाल है बाजी? वाह वाह वाह, हेलो जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब पूरा माहौल बना हुआ है। हेलो। डॉक्टर साहब इधर बैठिए, बैठिए, आराम से बात करिए। ऐसे कौन आराम दिलाता है भाई? बट कपिल शर्मा, जी can I just introduce myself to our esteemed guests? जी जी प्लीज। I am Dr. Mr. Gulati. Dr. Mr. Gulati. Hello, Dr. Mr. Gulati. Hello. Hello जी। MLA. अभी आप कह रहे हैं डॉक्टर, अभी कह रहे हैं एमएलए। एमएलए क्या मतलब? सिद्धू साहब, इनको MLA का मतलब नहीं पता। इतने कंट्री में MLA हैं, मुझसे मतलब पूछ रहे हैं आपकी MLA का मतलब क्या है? भाई MLA का मतलब म्यूजिक लवर और थिंग, एंड जी सारे आपके जो छोटे से परिवार है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। तो डॉक्टर साहब आपको कैसे पता है इनका परिवार छोटा सा है? तुमने सुना नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार? ओहो, मेरे को हर चीज मेरे से पूछनी है। ये तुम दोनों बने क्या हुए हो? देखिए हम बताते हैं नूरा जी, जैसे आपका बड़ा अच्छा नाम है नूरा सिस्टर्स, तो हमने आपका नाम थोड़ा सा चुरा कर ना अपना ग्रुप खोल लिया है। आप नूरा सिस्टर्स हैं, हम नूरी सिस्टर्स बने। नाम चुराने से क्या होता है? नाम तो तेरा भी चंदन है, कितनी गंदी स्मेल आती तेरे पास तो से। कोई बात नहीं, कुछ आता या कुछ जाता थोड़ी है। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी सिस्टर को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा आपसे बुरा? आपसे बुरा तो आपके बगल में खड़ा है। तुम्हारे मुंह खराब होने की वजह से मेरी बात कट गई। हमारे ना ये खानदानी काम है, ऐसे नहीं हम लोग ये लेके घूम रहे। हाँ। कौन सा खानदानी काम? आपके खानदान में कौन गाता था? नहीं, गाने का नहीं, औरत बनने का। मेरे डैडी को ना लड़की बनने का बड़ा शौक था, वो तो इतना ज्यादा शौक था वो खुद की शादी पे दुल्हन बन गए थे। मेरी बात सुन। ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे इंट्रोडक्शन वगैरह कराओ। ये तुम टाइम खराब कर रहे हो बहस वगैरह करा के हमारा। जैसे मैं करवाता हूँ। हाँ जी। जैसे आप सब सुरों के बादशाह हैं, ये सुरों के बादशाह हैं। ये कीचड़ में लेट के गाते हैं, इनको कुछ सुनता सुनता है नहीं इनको। कीचड़ में यस लेट के गाते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये ना 3-4 बार आउट ऑफ कीचड़ गाने की हमने कोशिश की, लोगों ने वापस कीचड़ में खींच लिया, तो हमने कहा फिर आना ही है कीचड़ में तो टाइम क्यों वेस्ट करना, इवेंट लंबा जाएगा तो कीचड़ में पहले ही रहो। प्रोग्राम लंबा खींच जाता है कई बार। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? अपने ग्रुप की बेइज्जती कर रहे हैं। कितनी देर तक हम होल्ड कर पाएंगे तुमको पता ही है। कैसे मतलब? तुमने यहाँ गाया नहीं, हमारी बेइज्जती हुई नहीं, ये तो होना ही है। वो कोई बात नहीं, बेइज्जती से वैसे मेरा याद आया, यू नो वी हैड ए इवेंट इन दुबई लास्ट वीक। तो भाई आप कहाँ चले गए? पासपोर्ट आपके पास है नहीं, राशन कार्ड में वीजा लग गए थे। नहीं नहीं, वहाँ पे इतनी इतनी मिट्टी थी, वहाँ पे रेत था बहुत। नहीं, वो रेत नहीं थी, वो जुहू बीज था, गड्ढे में गाड़ा हुआ था आपको। अच्छा। हाँ जी। अभी मेरे को मेरे मोबाइल पे इंटरनेशनल रोमिंग के चार्जेस क्यों नहीं आ रहे? डॉक्टर साहब ऐसा क्या गाया था आपको जमीन में गाड़ दिया उन्होंने? भाई ये तुम्हारी जो फरमाइश करने का स्टाइल है मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं, सीधा ही बोल दो ना कि गा दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तैयार हैं? ऐसा क्या है? आओ जी। मैंने कब कहा गा दो? अब हम बैठ गए। डॉक्टर साहब माइक तो है नहीं, स्टैंड पे गाओगे आप? हाँ जी, तो गाने में माइक लगता है? अरे सुर कौन सा चाहिए आपको? आई एम ए वेजिटेरियन, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ओके। कल बार में जाकर मैंने बोतल वहां उठा ली, और कल बार में जाके मैंने बोतल एक उठा ली। कल बार में जाके मैंने बोतल एक उठा ली। एक घूंट में गट गट पी गया, बोतल कर दी खाली।
पेमेंट का जब टाइम आया तो पॉकेट मेरी खाली। तार वाले ने मेरे मुंह पे ताली एक बजा ली। निकली निकली चीख निकली, और निकली निकली चीख निकली। आवाज आई आई पटाखा पड़ा, ओ मेरे से गाया न जाए अब तो। उन्होंने न किया मैं तो आउट किया, मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा गाया। दिल कर रहा है आपको मैं लिटा के मारूं। आप मेरी बात सुनो, शरेआम आप नूरा सिस्टर्स का गाना उसको तोड़ मरोड़ के आप गा रहे हैं और आप कह रहे हैं आपका गाना ये। आप मुझे बड़ा सीधा यहाँ पे ला रहे हैं, आप भी तो तोड़ में तोड़ रहे हैं मेरे को। ये शरेआम पटाखा गुड्डी उन्होंने गाया गाना। तो पटाखा गुड्डी है ना, हमारा तो पटाखा पड़ा मुंह पे है। There is change of lyrics. Oh, lovely, lovely. But yeah, अगर है उनका तो मेरे को यकीन नहीं है इस बात का कि ये उनका गाना है। जी, जहाँ तो हमें फिर गाकर बताएं कुछ थोड़ा सा। ये तो प्रूव कर रहे हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने प्रूव किया। डॉक्टर साहब अब आइए, आपको शर्म की नहीं? आई आई बाजी अभी आई एक As a doctor, I want to say something to this to Nura sisters that I am sorry कि मैंने ट्राई किया गाना। तो मैं जाऊँ तो जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ, इसने नहीं हटना, आओ चले। थैंक यू। अब जो आ रहे हैं, जो फनकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये इनका डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट तरीके का गाना है, और इनके पहले ही एल्बम से लोगों ने इनको सर आंखों पे उठा लिया था। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी हैंडसम सरदार रॉक स्टार रब्बी शेरगिल। महफिल बड़ी देर से चल रही है, लेकिन इससे पहले कि मैं रब्बी पाजी से बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, पाजी पहले तो अब ये रिकॉर्ड सुन रहे थे हम लोग, लाइव सुनना है पाजी को। हाँ बुल्ला, कौन कौन सुनना चाहता है हाथ खड़ा करो जरा। गिटार पाजी मैंने यहाँ पे, कहाँ की गिटार भाई? देखो बजट भी हमारा देखो आप। कपिल भाजी, ये आपकी जर्रा नवाजी, यहाँ इतने उस्तादों की महफिल लगी हुई है, यहाँ आपने यांकी जट्टों को बुला लिया है। इनकी दाल नहीं गलनी है, पर फिर भी जिन्ने जोगे हैं पाजी करांगे जरूर। So sweet पाजी, आपका अंदाज सबसे अलग है। अच्छा मुझे रब्बी पाजी से एक बात पूछनी थी पाजी, जब मैंने आपको पहली बार बुल्ला सॉन्ग सुना तो मैंने वीडियो नहीं देखा था, मैंने ऑडियो सुना था, तो मुझे लगा किसी गोरे ने गाया है, क्योंकि पंजाबी उसकी वर्डिंग जो है बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, और आपने इतना स्लैंग पाजी। एक तो होता है कि आपके गुरु से आपके अंदर आती हैं चीजें, पाजी ये स्टाइल कैसे सोचा कि आपने ऐसे गाना है? I grew up in Delhi listening to a lot of 80s US top 20, US top 40। तो मेरी जो आप मान ले कि जो मेरे हीरोज थे वो सारे थोड़े से वेस्टर्न थे, और अब इस बात को मैं ओपनली सबके सामने मानना चाहूँगा कि मैं जो हूँ कोकोनट हूँ जी, नारियल, ब्राउन ऑन द आउटसाइड एंड वाइट ऑन द इनसाइड। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं फिल्म चार साहिबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर हैरी बवेजा साहब। जोरदार तालियां उनके लिए। सर सबसे पहले तो आपको चार साहिबजादे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और अब जो आपकी दूसरी फिल्म आ रही है चार साहिबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह, उसके लिए एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, लोग इंतजार कर रहे हैं। पर सर मैं खाली ये जानना चाहता हूं कि चार साहिबजादे इतनी कमाल की आपने फिल्म बनाई, उसके बाद ये वाली फिल्म जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि ये कहानी को आगे ले जाती है जहां हमने पिछली फिल्म ख़त्म की थी, एक सही मायने में जिसे हम सीक्वल कहते हैं, जहां वो फिल्म ख़त्म हुई ठीक वहीं से ये शुरू होती है, उसी दीवार से जो टूट के गिर गई थी। सो कोशिश की है कि उससे बेहतर हो, हमेशा यही कोशिश होती है। क्या बात है सर, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भाई फिल्म में बड़ा अच्छा मैसेज भी है कि जो सच्चाई है उसके आगे जो बुराई है वो घुटने टेक ही देती है। एक डायलॉग बड़ा मुझे अच्छा लगा सर कि सिख की कृपान जो है वो कृपा के लिए उठती है, जुल्म के लिए नहीं। सो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज है फिल्म में।
बस बस बाबूजी इसको धक्का मार मार के तो हमारा सांस ही फूल गया। अरे डर मत, घबरा मत, मर्द बन। इतनी मुश्किल से औरत बनी, अब दोबारा मर्द बन जाए। संतोष छोड़, उनको देखना, इनको देख, इतने लोग बड़े बड़े कलाकार बैठे अरे हुए हैं। अरे अरे हाँ, आप लोग आए हुए हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। हम किए? रब्बी जी को नहीं किया तुमने नमस्ते, उनको नहीं जानती क्या? ना हम तो उनको जानते हैं, लेकिन वो खुद को ही नहीं जानते। मतलब अरे कब से पूछते रहते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन? आपको पता है ज्योति सुल्ताना जैसे आप लोग छोटे से शहर से निकल के आज वर्ल्ड फेमस हो गई हैं, पर इनको कोई नहीं जानता। मुझे बेटे आपका मुंह पसंद नहीं आया है। हमारे अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या है कि हमको कोई चांस देता नहीं है। इसके लिए हम अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया है। और हमको ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात का कि आप तो रिकॉर्डिंग करने आएंगे नहीं, इसलिए हम स्टूडियो ही दे लिया है। सुखविंदर जी इधर आइए, आप मुहूर्त कीजिए स्टूडियो का, हम लोगों ने बनाया है, तो आप आइए गाना गा दीजिए। अरे ऐसे कैसे है, अकेले थोड़ी गाना गाएंगे, हम भी गाएंगे इनके साथ। गा दीजिए, डुएट गा। देखिए चलिए, टैलेंट से टैलेंट टकराएगा तभी तो टैलेंट का मलबा बाहर आएगा। आइए ना हमारे स्टूडियो में, आइए। अरे आइए ना, आइए। आइए। देखिए साउंड बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं। दरवाजे को बंद कर दीजिए। अरे बंद कीजिए। अरे गाने, अरे गाना गाइए। गाना गा। अरे देखिए, हम और नहीं रोक खोलिए पाएंगे। थोड़ा खोलिए। अरे देखिए, थोड़ा सा छोटा बन गया है स्टूडियो। कोई बात नहीं, अगर गाना नहीं हुआ तो इनका सम्मान कर दीजिए सुखविंदर देखिए जी। चलिए, आपका सम्मान में ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 1 मिनट इधर आइए, दोनों का फोटो खींच लेते हैं। फोटो हो गया। अभी हम आशीर्वाद भी ले लेते हाँ, हैं। 1 मिनट यहाँ पे ये गृह प्रवेश करेंगे। आइए। अरे आइए। कितना है, अच्छा है, बढ़िया हो गया। अच्छा सुनिए, आप दोनों का शादी हो गया है, अब यहाँ पे आप हनीमून मनाइए। ओए, ये तुम लोग क्या कर रही हो? धोखे से शादी करा रही हो? तुम लोग तो एल्बम बनाने आई थी अपना। हाँ तो बना तो दिया, अब इनकी शादी का एल्बम में फोटो खींचे तो है। नूरा सिस्टर से गुजारिश करते हैं कि इनका विदाई का गाना गा दो, हमारे सिर से बला टली। चलिए बाय। कहाँ बाय? अरे आज, अरे मैं तुम्हें एक बात कहनी भूल गया। क्या? Get out! बदतमीज औरत। ये इनकी बातों में कहाँ आगे बाजी? ये बहाने में शादी कर लेती है। 115 शादी कर चुकी है। अरे शादी सबसे होती है, टोली कोई नहीं लेके जाता इसकी। खुद ही डोली का काम अरे ये करती है। तुम्हारा वो भी, ये लो। चल चल। एक बार सारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ बाजी, एक हम लोग सेल्फी लेते हैं। हम ये रहे। तुम्हारा मुंह आ रहा है, बाहर हो। थैंक यू। इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाजत लूं, मैं चाहूंगा कि पाजी फिल्म चार साहिबजादे से जो आपका गाना है वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, क्योंकि जब ये गाएंगे फिर मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आना चाहूंगा। तो मैं आपसे पहले विदा लेना चाहता हूं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप कोशिश करें कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने गली मोहल्ले में अपने शहर को साफ रखें। आइए मिलजुल के अपने देश को स्वच्छ बनाएं, और आइए सुखी पाजी से एक गाना सुन के अपने मन को मंत्रमुग्ध बनाएं। और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।